सो आज जिन जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो सब आपके सामने हैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लुक बैक पीरियड्स। ठीक है, 20 40 और 60 दिन का। फिर कास्ट फॉरवर्ड 20 40 60 दिन। फिर TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। फिर कोरिलेशन एंड SMT। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आने वाले लेक्चर्स में आपको बायस के बारे में बताऊंगा, नैरेटिव के बारे में बताऊंगा। सो उन सारी चीज़ों के लिए ये एज अ बेस यूज़ होंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं। सो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है उसके उसके लिए। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं लुक बैक पीरियड पे। ठीक है, 20 40 और 60 दिन। अब लुक बैक पीरियड का क्या मतलब होता है? मतलब कि हम पास्ट में 20 40 और 60 दिन जाके देखेंगे कि मार्केट के क्या लिक्विडिटी पॉइंट्स रहे हैं पिछले 20 40 और 60 दिनों में, क्या किया मार्केट में। आपको मैं चार्ट के माध्यम से ही समझाऊंगा। सो आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए। फिर हम देखेंगे कोई भी मंथ की स्टार्टिंग ले लेंगे। हम यहाँ पर हमारे पास फेब की स्टार्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब फेब 2 फरवरी को फेब की स्टार्टिंग थी। एक को छुट्टी थी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं संडे होगा एक फेब को। सो यहाँ पर हमने एक हमारा एंकर पॉइंट है जो वो रखा है 2 फेब 2026। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एंकर क्या होता है। ठीक है, आपका एंकर पॉइंट हुआ ये मंथ 2 फेब, मतलब फेब की स्टार्टिंग एंकर पॉइंट हुआ। अब यहाँ से हम 20 दिन पीछे जाएंगे। ये वाला टूल मैं यूज़ करूँगा, डाटा एंड प्राइस रेंज। ये आपको आई थिंक यहाँ पर मिल जाना चाहिए कहीं पे, शेप्स में नहीं होगा। हाँ, ये वाला टूल है। ठीक है, सो इसको हम रखेंगे 2 फेब पे। यहाँ से हम सबसे पहले 20 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 20 दिन हुए। अब सबसे पहली चीज़, आप हमेशा 20 बार्स को एज आपके 20 दिन गिनेंगे, क्योंकि ये 31 दिन कैलेंडरिक, जो कैलेंडर में होते हैं ना 31 दिन, वो 31 दिन को मिलाकर ये बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें संडेज आ गए, आपके हॉलीडेज़ इंक्लूड होगी इन 31 दिनों में। ठीक है, बट जो मार्केट होती है वो सैटरडे संडेज़ को बंद होती है, हॉलीडेज़ को तो वैसे ही बंद होती है। सो उन चीज़ों को निकाल के हम ये वाले 20 दिन देखेंगे, एल्गोरिदमिक 20 दिन देखेंगे। ठीक है, सो हमारे पहले 20 दिन की रेंज आती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला दिन आता है। अब इन 20 दिनों में हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो हम मार्क करेंगे। ठीक है, इन 20 दिनों में ये हमारा आ गया हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो ये आ गया, ये वाला लो। ठीक है, अब यहाँ से हम 40 दिन मार्क करेंगे। ये वाला आ गया हमारा 40 दिन का। इसको मैं यहाँ पर ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हम नया लगा लेते हैं 40 डेज। अब हमारा हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो का कौन सा आता है? हमारे पास नया लोअर लो आ गया। हाई जो है वो नहीं है हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर हम हाई मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हाई है ये 20 डेज़ का भी हाई है, ये 40 डेज़ का भी हाई होगा हमारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 60 दिन पीछे। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली। सो अब हमारा लोवेस्ट लो पिछले 60 दिन का हुआ ये वाला, हाईएस्ट हाई हुआ ये वाला। ठीक है, अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ। क्या होता है कि
आप इमेजिन करिए आप यहाँ पर थे, फेब का महीना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आप 20 दिन 40 दिन और 60 दिन पीछे जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने मोस्ट रिसेंटली क्या किया है, ठीक है, आप ये देखेंगे, और ये जो लिक्विडिटी पूल्स हैं ये आने वाले 20 40 और 60 दिनों में टारगेट होंगे, ठीक है। पहले हम 20 40 और 60 दिन पीछे जाके हमारे टारगेट्स को ढूंढेंगे, फिर हम 20 40 और 60 दिन में एंटीसिपेट करेंगे कि ये टारगेट्स हिट हों, ठीक है। अब आप सपोज़ कीजिए आप 2 फेब को ये सारा डाटा देख रहे थे, ठीक है, 3 फेब को आप आते हैं। अब हमारे पास मोस्ट जो प्रॉमिसिंग लेवल्स क्या है, ठीक है, मार्केट ने सबसे रिसेंटली क्या किया है, जो ये 40 दिन का हाई होने वाला था, ठीक है, और जो 60 दिन का हाई है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर टैप किया मार्केट ने, ठीक है। इसका मैं अगर हाई हटाता हूँ तो पूरा पिछले 60 दिन का हाई टैप किया, नीचे आई, नया मंथ स्टार्ट किया, ठीक है। अब मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी बाई साइड हिट हो चुकी है। मार्केट ने अभी अभी 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन पहले लिया ना, 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले यहाँ पर मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, बाई साइड स्वीप हो चुकी है, सेल साइड होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट अगले दूसरे एक दिन और दूसरे दिन में 40 दिन का लो निकाल देता है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि आगे भी हम कास्ट फॉरवर्ड जो है, यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक जो एक और लिखवाया था कास्ट फॉरवर्ड, वो अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, 20 दिन के और 40 दिन का, ठीक है। 60 दिन का टारगेट अभी पूरा होना बाकी है, ठीक है। सो पहले 2 दिनों में ये टारगेट पूरे हो जाते हैं। अब हम यहाँ से क्या मार्क करेंगे, यहाँ से आगे 20 दिन मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे 20 दिन हो गए। फिर मार्केट ये वाले टारगेट्स लेकर क्या कर रही है, आप कंसोलिडेट, क्योंकि जो काम मार्केट ने 20 दिनों में करना था वो काम मार्केट ने 2 दिनों में ही कर दिया, 3 दिनों में लगा लीजिए, 1 2 और 3 दिनों में मार्केट ने वो काम कर दिया, और अब मार्केट टाइम पास कर रही है, ठीक है। मार्केट 40 दिन तक भी टाइम पास कर सकती है क्योंकि हमारा 40 दिन का टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है। अब 40 दिन देखेंगे, ये यहाँ तक हमारे 20 दिन हो गए, ठीक है। मार्केट ने 60 दिन का लो अभी छोड़ा हुआ है, 40 दिन हमारे यहाँ पड़ते हैं यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। 40 दिन तक क्या होता है, ये वाला 60 दिन का लो भी लिया जाता है, पीछे यहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स थे वो भी लिए जाते हैं, एंड पूरे 40 दिन बाद मार्केट रिवर्स करता है, ये देख लीजिए। आई होप आपको समझ लग रहा होगा। अब हमारी सेल साइड सारी ले ली है मार्केट ने 40 दिनों के बीच में, 60 दिन में क्या होगा, बाई साइड टारगेट होगी। अभी 60 दिन पूरे होने हैं यहाँ पर, और मार्केट ने पहले ही बाई साइड ले लिया है, ये वाली बाई साइड, ये वाली बाई साइड, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो। एक काम करते हैं, किसी और महीने से हम स्टार्ट करते हैं इसको ना, फिर से मैं आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक। सो फेब का हमने अभी देखा, सो रिसेंट मंथ का ही देख लेते हैं हम, यहाँ पर अप्रैल का देख लेते हैं, ठीक है। अब
फरवरी की स्टार्टिंग से यहाँ पर 40 दिन बनते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे पहले 20 दिन पीछे। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला लेवल, 20 डे लुक बैक। पहले इसको ना हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पर लो लगता है, यहाँ पर लगता है ये वाला हाई। अब 40 दिन, ये वाला हाई एंड लो अभी भी ये वाला ही रहेगा। सो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 60 दिन पीछे देखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये वाला हाई, ठीक है। लो फिर से यही रहेगा। सो अब क्या सिनेरियो है हमारे पास, अप्रैल का महीना ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली क्या किया है मार्केट ने, सेल साइड लिक्विडिटी ली है, लो लगाया है। अब क्या हंट होगा, बाय साइड, देख सकते हैं आप। वहाँ पर क्या हुआ था, बाई साइड ली थी मार्केट ने, फेब का महीना स्टार्ट हुआ, सेल साइड पेंडिंग थी, सेल साइड लेने के लिए मार्केट नीचे आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेल साइड सारी ले लिया मार्केट ने, बाई साइड पेंडिंग है, तो अब मार्केट बाई साइड के लिए ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसका काम जो 20 दिन का था, जो 60 दिन का भी था, वो इसने 20 दिनों में ही कर दिया है। अब क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पर हुई है ना कंसोलिडेशन, वैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, लिक्विडिटी जनरेट होगी, एंड फिर मई में आई थिंक सो मुझे हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है बड़े वाला, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको नैरेटिव और बायस की वीडियोस में आगे बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ लगी हो। आप देख सकते हैं सबसे पहले 20 दिन का हाई टारगेट होता है, ठीक है। फिर 40 दिन का हाईएस्ट हाई टारगेट होता है, फिर 60 दिन में जो हाईएस्ट हाई है वो वाला टारगेट होता है ना। ये देखिए टू द टिक टारगेट हुआ, फिर अगली कैंडल ने उसको निकाल दिया। अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो आपको ICT ने भी नहीं बताई होगी, आई एम श्योर, क्योंकि सारे लेक्चर लगाए हुए हैं मैंने मल्टीपल टाइम्स उसके उनके, सॉरी। सो अब यहाँ पर मैंने आपको मंथ की स्टार्टिंग बताई थी ना, हम ईयरली की स्टार्टिंग पे आते हैं, ठीक है। कास्ट बैक करेंगे ईयरली पे, 20 दिन का हाई एंड लो हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले ये लगाएंगे 20 डे हाई, 20 डे लो। ये आप यहाँ पर टेक्स्ट के साथ लिख भी सकते हैं, 20 डेज लुक बैक, साथ में लो, 20 डेज लुक बैक हाई, ठीक है। फिर 40 दिन देखेंगे यहाँ से, ये वाला लो आ जाएगा ऑब्वियसली 40 दिन में, 40 डेज लुक बैक लो, हाई हमारा आएगा, जी हाँ ये वाला 40 डेज का 40 डेज
लुक बैक हाई, ठीक है। 60 दिन पे आ जाते हैं। फिर 60 दिन में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ ये वाला हाई बचता है, 60 डेज लुक बैक हाई, ठीक है। ये जनवरी ईयरली स्टार्टिंग का हमने लेवल लिया। अब क्या करेंगे, हम कास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। एंकर पॉइंट हमारा 2 जनवरी है, जनवरी की स्टार्टिंग, ईयर की स्टार्टिंग। वहाँ से हमने लुक बैक पीरियड्स देखे हमारे, ठीक है। 60 दिन का कहाँ पर बन रहा था, हम यहाँ पे ना लाइन नहीं लगाई मैंने, ये वाली। तो ये जो है ये 40 डेज़ का भी टारगेट है, 60 डेज़ का भी टारगेट है, ठीक है। अब कास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम, ठीक है। 20 दिन यहाँ पर होते हैं ख़त्म। सो पहले 20 दिन में क्या किया है मार्केट ने, सेल साइड छोड़ी है, ठीक है। बाय साइड 20 डेज़ लुक बैक का टारगेट हिट किया और 40 डेज़ लुक बैक के टारगेट के साथ टैप किया, फिर नीचे को आई। यहाँ पर उतने टाइम को नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो वहाँ से हम हमारा नैरेटिव बनाएंगे कि मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है। मोस्ट रिसेंटली बाय साइड लिक्विडिटी ली गई है, सो हम सेल साइड को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 40 दिन कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से 20 दिन में हाई ले लिया है और 2 दिन में ही लो ले लिया है, ठीक है ना। अब मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर 40 दिन पूरे होते हैं तब मार्केट परमिशन देती है एल्गोरिदम कि आप 40 दिन या 60 दिन का जो लो है उसको टारगेट कीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा तो हल्का सा नीचे जाती है यहाँ पर मार्केट और फिर से इनटू द रेंज आ जाती है। यहाँ पर और भी बहुत फैक्टर्स थे, ठीक है। वॉर का सिनेरियो चल रहा था, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रिसीजन नहीं हमें देखने को मिला है, पर फिर भी ये लेवल, ये चीज़ें काम की हैं, बट उस लेवल का प्रिसीजन देखने को नहीं मिला हमें, ठीक है। अब यहाँ से 60 दिन देखें तो हाँ ये वाला, अब देखिए नया साल यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। 20, 40 और 60वें दिन पे क्या होता है, लो लगता है। ये क्वार्टरली लो है, ठीक है। मतलब 2 महीने का प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन तो वैसे 1 क्वार्टर का ही है, टोटली 88 डेज़ हैं, बट एल्गोरिथमिक जो दिन है वो 60 है। 60वें दिन यहाँ पर लो लगता है, ठीक है। और फिर मार्केट हाई लेने जाती है, ईयरली हाई, प्रीवियस ईयर हाई, सॉरी, ठीक है ना। ये पिछले साल का, ये 2025 का हाईएस्ट हाई था, 2026 में अब अप्रैल में जाकर ये हंट हुआ है। सो आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी, ठीक है ना। एंड आने वाले दिनों में आप कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी जनरेट होगी, इक्विलिब्रियम तक मार्केट आएगी, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैंने शायद आपको सिखा दी हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह शायद, आई होप सिखा दिया ही हो। नहीं सिखाया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टॉपिक को इंक्लूड करूँगा अगले लेक्चर्स में। सो पहले 2 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, लुक बैक पीरियड्स और कास्ट फॉरवर्ड पीरियड। अब तीसरा हमारा टॉपिक है TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ठीक है। आप आज भी आप देख सकते हैं फ्राइडे। सो इससे कोई, इस फ्राइडे का ही वैसे तो ये टॉपिक है। सो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि जब
एल्गोरिदम्स मार्केट को नहीं रन करती थी एंड मैन्युअली मार्केट्स को कंट्रोल किया जाता था। तब वहाँ की एक बहुत ज़्यादा ना पॉपुलर टर्म थी कि थैंक गॉड आज फ्राइडे है, घर जाके पार्टी करेंगे, आज का दिन जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। सो उसी की वजह से लोग जो मार्केट को कंट्रोल करते थे वो फ्राइडे को जैसे ना बहुत ही कम ज़्यादा मोमेंट, मतलब ज़्यादा तो नहीं, बहुत ही कम मोमेंट लेकर आते थे मार्केट में। ठीक है, फ्राइडेज़ जितने भी होते थे वो बोरिंग ही होते थे, क्योंकि जितने भी वहाँ पर लोग थे उनको जल्दी जल्दी घर जाने की होती थी क्योंकि वीकेंड आने वाला है ना। सो वो शुक्र मनाते थे ऊपर वाले का कि शुक्र है रब्बा आज फ्राइडे है, आज घर जाएंगे पार्टी करेंगे एंड सब कुछ फाड़ेंगे, है ना। मीम तो देखा ही होगा आपने भी शायद सभी ने। सो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे का अब मार्केट में क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको सीधा लाइव एग्जांपल में ही लेकर जाता हूँ मैं। यहाँ पर फेब की स्टार्टिंग में ही था एक एग्जांपल शायद, जी हाँ। सो TGIF हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक वीक होगा जिसमें एक्सपेंशन आई होगी। ठीक है, ये वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मंडे है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हाई लगता है इस वीक का, नीचे आता है, एक्सपेंशन इसकी नीचे को हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो 60 अपना फेब का जो एंकर पॉइंट है, अगर वहाँ से हम देखें तो मोस्ट रिसेंटली बाई साइड लिक्विडिटी हंट हुई है। हम सेल साइड लिक्विडिटी देखना चाहते हैं तो ये वाला हफ्ता है जो फरवरी का पहला हफ्ता, ये सेल साइड को टारगेट करता है। ठीक है, ये वाला लो छोड़ देता है क्योंकि इतनी जल्दी है नहीं उसको कहीं भी जाने की। ठीक है ना। सो ये हमारा जो हफ्ता है ये एक्सपेंड किया है नीचे को, बेरिश वीक था। यहाँ पर मैं आपको वीकली अगर कैंडल दिखाऊँ इसकी, तो ये वाला हफ्ता आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पर होता है, हाई यहाँ लगाता है, लो यहाँ पर लगाता है, क्लोज यहाँ पर करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वीकली रेंज के हाई टू लो पे फिप लगा देंगे। हाई टू लो ही क्यों, क्योंकि ये बेरिश वीक है, हमारा हाई पहले बनेगा फिर लो बनेगा। ठीक है, मतलब वैसे तो लो भी पहले बन सकता है बट हाई भी बन सकता है, बट हम अभी मैं आपको उसका लॉजिक समझा दूंगा क्यों ऊपर से नीचे लिया है हमने। ठीक है, ये फिब लगा दिया, ट्यूसडे का हाई ये, फ्राइडे का लो ये है। ठीक है, अब मैं आपको फिब की एक सेटिंग बताऊंगा, TGIF आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैं लेवल्स थोड़े से बड़े कर देता हूँ और सेटिंग्स आप ये वाली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 0.2 0.3। ठीक है, 20% ऑफ द रेंज एंड 30% ऑफ द रेंज। इस एग्जांपल में मैं 50% भी रखूँगा और 0.4 मतलब 40% ऑफ द रेंज भी रखना चाहूँगा। ठीक है, अब 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्राइडे ओपन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब हमारी वीकली रेंज का हाई ये है और यहाँ पर वीकली रेंज का लो बन चुका है। ठीक है, आप फ्राइडे को आएंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो भी वीकली रेंज बनी है उसके 20 या 30% तक रिट्रेसमेंट दे। ठीक है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तब आपको 20 या 30% तक ही रिट्रेसमेंट मिलेगी। इस सिनेरियो में मार्केट ट्रेंडिंग नहीं थी, मार्केट की बड़ी
टाइम फ्रेम की प्रोफाइल कंसोलिडेशन की थी, इसीलिए मार्केट 40% तक भी जाती है, 50% तक भी जाती है। ठीक है, एंड आप अगर देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट वीक शुरू हो जाता है संडे, और ये है हमारा फ्राइडे का लास्ट, फ्राइडे की लास्ट कैंडल पूरे 50% ऑफ द वीकली रेंज पे क्लोज करती है। नेक्स्ट वीक ओपन होता है 40% से ऊपर, बट वो हमारा पॉइंट नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। वीकली पे आप देखेंगे, अगर आपका वीक ट्रेंडिंग रहा है तभी आप ऐसे फिब लगाएंगे। ये जैसे ऊपर से नीचे को हफ्ता गया है, सो ऊपर से नीचे को फिब लगाया। अगर आप ऐसे लगा देते ना इसका फिब, तो लेवल आपके ऊपर चले जाते 20 और 30%, तो वहाँ तक तो मार्केट जाने वाली नहीं है ना। 20 और 30% वो तो यहाँ पर ही रहेंगे। सो इसीलिए हम इसको ऊपर से नीचे लगाएंगे। जब हमारा बेरिश वीक है, जब बुलिश वीक होगा तब नीचे से ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं, लो लगता है, मार्केट आना शुरू करती है, और अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल पे 20% को टैप किया है। इस कैंडल का टाइम क्या है? 12 AM। यहाँ पर क्या था? थर्सडे 11 PM। जब ही फ्राइडे चढ़ता है, मतलब रात के 12 बजते हैं वहाँ पे, तभी 20% ऑफ द रेंज टैप होती है। ठीक है, एल्गोरिदम तभी 20% ऑफ द वीकली रेंज को टैप करती है। ठीक है, एल्गोरिदम भी शुक्र मनाती है आज फ्राइडे चालू हो चुका है, मैं अब रिट्रेसमेंट कर सकती हूँ, मैं अब वीकली रेंज के अंदर जा सकती हूँ। ठीक है, फिर मार्केट 30% तक जाती है, 40% तक जाती है। 40 और 50% बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट वीक आने वाले दिन आपके ट्रेंडिंग नहीं होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। अब मैं आपको रिसेंटली यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ एंड वेरिएंस दिखाता हूँ। एक वेरिएशन भी बोल सकते हैं आप उसको। सो यहाँ पर मंडे ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूसडे लो लगता है, वेडनेसडे को हाई लगता है, थर्सडे हमारा 50% तक आ जाता है पहले ही। तो अब हम फ्राइडे को, क्योंकि जो फ्राइडे ने काम करना था वो थर्सडे नहीं कर दिया, हम नहीं अब एंटिसिपेट करेंगे फ्राइडे को कि ये वापस रेंज में जाए। ठीक है, अब हम अगले हफ्ते पर आ जाते हैं। इस हफ्ते का लो है यहाँ पर ट्यूसडे को, हाई है यहाँ पे फ्राइडे को। इस वीक ने क्या किया? मंडे यहाँ पर ओपन होता है, फ्राइडे लो लगाता है। ठीक है, लो लगता है, यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ आती है वॉर की, सीज़ फायर की, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है। वॉर के सिनेरियो कारण फ्राइडे को हमें वो रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, बट नेक्स्ट वीक जो ओपन होता है वो कहाँ पर ओपन होता है? बिल्कुल 30% के ऊपर, पिछले वीक की रेंज के 30% के ऊपर। आप देख सकते हैं, ये देखिए वीक की क्लोजिंग हुई फ्राइडे को यहाँ पे, एंड वीक की ओपनिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, तो जो फ्राइडे ने काम करना था वो मंडे ने किया। पिछले हफ्ते किसने किया था? थर्सडे ने किया था। यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी थर्सडे ने, फ्राइडे ने कुछ भी नहीं किया, इनसाइड डे बंद हुआ, क्योंकि आई थिंक मे बी यहाँ पर छुट्टी भी थी, फ्राइडे की छुट्टी भी थी। सो हाँ, फ्राइडे की छुट्टी थी, कोई जीसस का दिन था,
वहाँ पर थैंक्स गिविंग नहीं था शायद, कोई रेजरेक्शन डे था वहाँ पर, एंड उसकी छुट्टी थी। तो ये कैंडल इसलिए शो हो रही है क्योंकि 9:15 तक मार्केट्स खुले थे, उसके बाद इक्विटीज़ की ओपनिंग बिल्कुल नहीं थी। तो ये एशिया और लंदन की ही रेंज यहाँ पर दिखा रहा है, तो वो ऑब्वियसली इनसाइड डे ही होगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्राइडे की करेक्टरिस्टिक्स थी वो थर्सडे ने पूरी कर दी क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी, ठीक है। सो एडजस्टमेंट वहाँ पर हुई। यहाँ पर क्या होता है, न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ के कारण मार्केट फ्राइडे को रिट्रेसमेंट नहीं कर पाती है। रिट्रेसमेंट कैसे होती है 30% ऑफ द रेंज में, गैप डाउन होके, गैप डाउन होती है, फिर मार्केट सीधा ऊपर चले जाती है, सीधा ही ऊपर, ठीक है। सो TGIF में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्राइडे को हमारी जो वीकली रेंज है, जो एक्सपेंशन हुई है, उसके 30% तक मार्केट आए एंड रिट्रेस करें, ठीक है। अब आते हैं कोरिलेशन पे, कोरिलेशन एंड SMT। सो सबसे पहले तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपको यह समझ लगा है, TGIF का कंसेप्ट समझ लगा है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक वगैरह दीजिएगा कमेंट्स में, एंड सब्सक्राइब तो कीजिए यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, शेयर शूर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं कोरिलेशन पे, ठीक है। सबसे पहले कोरिलेशन समझेंगे। अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो एसेट्स आ जाते हैं, कोई भी दो एसेट्स होंगे, दो एसेट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया डॉलर और हम ले लेते हैं गोल्ड को। अब डॉलर और गोल्ड जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इनवर्स कोरिलेटेड। स्पेलिंग स्पेलिंग अगर कोई गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सो इनवर्सली कोरिलेटेड का अब मतलब क्या, ठीक है। अगर डॉलर, मैं आपको सीधा चार्ट में लेके जाता हूँ, ये मैंने वीकली रिव्यू की शायद छोड़ी होगी, पर चलो कोई बात नहीं। अब डॉलर यहाँ पर ऊपर को मूव करना चालू कर रहा है, ठीक है। या ये वाली लेग से देखते हैं, 27 जनवरी 2026 को डॉलर अपना ट्रेंड चेंज करता है, बुलिश ट्रेंड में जाता है। गोल्ड में अब देखते हैं क्या होता है, डेट याद रखिएगा, 27 जनवरी 2026। सत्ताईस जनवरी 2026। गोल्ड 29 जनवरी 2026 को सेल साइड अपना ट्रेंड चेंज करता है, बाइंग से सेल साइड ट्रेंड में, मतलब बुलिश से बेरिश होता है। जो डॉलर है वो बेरिश से बुलिश होता है। सो ये इनवर्सली कोरिलेटेड है, मतलब कि डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। अब हम इसको अपने एडवांटेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। NQ और ES के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ, या फिर वैसे इंडियन मार्केट पे भी मैं आपको बताना चाहता था। पहले हम इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको मैं
दिखाऊंगा उस पर, इंडियन मार्केट में भी। यहाँ पर हम देखेंगे ES, इसका चार्ट का कलर मैंने डिफरेंट पता नहीं क्यों किया है, कैसे किया है, मैंने खुद नहीं किया है, खुद ही अपने आप हुआ है ये। SMT का क्या मतलब होता है? अब जो NQ है और SMP है, ये इन्वर्सली कोरिलेटेड नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्सली कोरिलेटेड। ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है। मतलब कि अगर NQ ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर NQ नीचे जाएगा तो ये भी नीचे ही जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर को इसका हाई लगता है यहाँ पे, ये देखिए, और उसका हाई भी वहाँ पे 30 अक्टूबर को लगा। जूम कर देता हूँ मैं, ये लीजिए, यहाँ से बेरिश होती है मार्केट, दोनों बेरिश होती हैं, फिर 21 नवंबर को लो लगाती हैं, हाई बुलिश हो जाती है। अब SMT का क्या मतलब होता है? स्मार्ट मनी टूल और टेक्निक, मुझे स्पेलिंग इसके गलत लग रहा है, मतलब टूल और टेक्निक होते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी नाम चुन सकते हैं। शायद स्पेलिंग सही थे, पता नहीं, मेरी OCD थोड़ी सी ट्रिगर हो गई। वो स्लैश देख के ना, वो मुझे अच्छा सा नहीं लगा। अब SMT, स्मार्ट मनी टूल और स्मार्ट मनी टेक्निक, कोई भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं। ICT नहीं, खुद नहीं अभी तक डिसाइड किया पे वो कौन सा नाम यूज़ करना चाहता है। SMT का मतलब बेसिकली ये होता है, हमारे पास ये 30 अक्टूबर का हाई था, ठीक है, यहाँ पर भी 30 अक्टूबर का हाई है, ठीक है। अब ये वाला हाई SMP पे हंट होता है 9 जन, 12 जन, 13 जन। यहाँ पर 9, 12, 13 को क्या होता है, इस हाई के नज़दीक भी नहीं है मार्केट, ठीक है। ये हमारी SMT है। अब ये वाला हाई लगता है 28 जनवरी को, 28 जनवरी को ये ES का ऑल टाइम हाई लगाता है, ये वाले हाईज को हंट करता है सिर्फ। यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो किसी ना किसी एसेट में पैसा लगा रही है, इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली देख के तो पता लगता है कि NQ में उनकी सेलिंग की पोजीशंस हैं, इसीलिए NQ ये वाली पोजीशन तक जा ही नहीं सका, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया NQ, ठीक है। इसीलिए जब ऐसी हमें डिस्प्रोपोर्शनल चीज़ें दिखती हैं ना, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई स्वीप किया, इसने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, एंड जो मैंने आपको 60 दिन का हाई बताया था वो यहाँ पर इसने लिया, ठीक है। तो सेलिंग आनी तो लास्ट में थी, यहाँ पर सेलिंग आती है, यहाँ पर सेलिंग आती है, यहाँ से अगर आप देखें तो जो सेलिंग का ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर इंडियन मार्केट में लेकर जाऊँ तो इंडियन मार्केट में हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी SMT बहुत अच्छी काम करती है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जो मैं जाना नहीं चाहता इसमें। आई होप इंडियन मार्केट आप मत ही ट्रेड कीजिएगा, मैं आपको गोल्ड और सिल्वर में दिखाता हूँ चार्ट, है ना, क्योंकि इंडियन मार्केट का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता एग्जांपल दिखा के, क्योंकि इसके लीगली बहुत चक्कर पड़ जाते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हम करते हैं डिलीट। अब सिल्वर और गोल्ड में आपको
वैसी चीज़ नहीं दिखेगी कोई, बट आपको इतना पता लगेगा कि स्मार्ट मनी किस में बेरिश है और किस में बुलिश है। अब आप यहाँ पर इस ड्रॉप के बाद देख के तो बता ही सकते हैं ना कि ज़्यादा बुलिश कौन है इन दोनों में से। ऑब्वियसली गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड यहाँ तक गया है, ठीक है। ये जो इम्बैलेंस है इसने फिल किया है, सिल्वर ने इस इम्बैलेंस को फिल भी नहीं किया, 50% तक भी नहीं गया होगा। ये देखिए आप, ये देखिए 50% तक भी नहीं पहुंच पाया सिल्वर। एंड ऐसे ही आप गोल्ड को देख सकते हैं डॉलर के साथ, एंड पेयर्स को देख सकते हैं, यूएस जीपी, यूरो यूएसटी, जीबी पी यूएसटी। इसमें भी मैं आपको ना दिखाई देता हूँ एग्जांपल एक। फॉरेक्स जो मेरे भाई करते हैं ना ट्रेड, उनके लिए इजी रहेगा। यहाँ पर मैंने ये किसी लेक्चर का ही ना खलारा सा पड़ा है। सो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल हमें यहाँ पर ही दिख गया। हमारे पास 1 जुलाई का हाई था, ठीक है। फिर मार्केट ने लो लगाया 1 अगस्त को, ठीक है। उसके पीछे अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पर भी है एसएमटी, बट ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 17 सितंबर ने ये वाले हाई को स्वीप किया यूरो यूएसडी में, ठीक है। अब जीबीपी यूएसडी में क्या होता है, ये वाला हाई स्वीप नहीं होता, ये वाला हाई नीचे रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी जीबीपी यूएसडी को ऊपर नहीं जाने दे रही है, वो यहाँ पर शॉर्ट है। एंड आप देख सकते हैं सेलिंग कितनी तगड़ी आई है, ये डेली की है सेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पर मंथली लोज वगैरह ये वाले रिलेटिव इक्वल लोज निकाले हैं, ये वाला इम्बैलेंस पूरा किया है मार्केट ने आके, ठीक है। सो एसएमटी डाइवर्जेंस इसको हम बोलते हैं कि स्मार्ट मनी है जो प्राइस को डाइवर्ट करती है किसी एक एसेट को में अपना पैसा लगा के, एंड वो चीज़ हम लाइव प्राइस एक्शन में भी देख सकते हैं। ये आपको मैंने डेली की टाइम फ्रेम पे बताई है। आने वाले लेक्चर्स में या मेरी लाइव स्ट्रीम्स जो भी मैं लाइव करूँगा वहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा 1 मिनट के चार्ट पे एसएमटी कैसे बनती है, 15 मिनट के चार्ट पे कैसे बनती है, आवरली चार्ट पे कैसे बनती है। सो आई होप आपको समझ लगी होगी। एक मैं और चीज़ ना आपको बतानी भूल गया एनक्यू में। अब जो हमारे लुक बैक पीरियड्स है ना 20, 40, 60 के और कास्ट फॉरवर्ड, लुक बैक पे ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था फेब का, पहले हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था ना, कितनी 2 फेब, यहाँ से 20 दिन हमारे बनते थे, ये हमारा एंकर पॉइंट हुआ। 20 दिन यहाँ पर मैंने 40 दिन, अबे यार यहाँ पर, एंड 60 दिन यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये 20 दिन का लो हो गया, 60 का लो, 40 का लो, 60 का लो, ये हाई हो गया। सो 20 दिन का जो भी हाई एंड लो होगा हमारा, उसको हम मार्क करेंगे, उसकी डीलिंग रेंज ड्रॉ कर सकते हैं आप। प्रीमियम एंड डिस्काउंट ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे। अब ये हमारी 20 दिन की डीलिंग रेंज है, ठीक है। इस डीलिंग रेंज में अब हम क्या देखेंगे, सबसे एक्सट्रीम पीडी एरियाज क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये वाला ऑटो लॉक आ जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटा सा यहाँ पर एफ भी है,
ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो फेब का महीना स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या करता है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, 50% तक भी नहीं जाता, इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेश होल्ड तक भी नहीं जा पाता। ये वाली विक है इस ऑर्डर ब्लॉक की, इसको टैप करके नीचे आ जाता है। कहाँ पर, ये अभी मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक नहीं हुआ है। यहाँ पर जब ये लो टूट गया तब हमारा ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर अब हमारी जो डीलिंग रेंज है वो भी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आप ये वाली डीलिंग रेंज को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, ये 60 डे की डीलिंग रेंज के कहाँ पर है, 50% पे बिल्कुल पड़ रहा है। सो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ये प्राइस को रेजिस्ट करेगा, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा। मैं आपको इसके क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल पड़ रहे हैं ना, 25% से नीचे सीधा। पहले 75 तक गई मार्केट, फिर 50% के अराउंड फुल अराउंड करती है, फिर 75 से रिजेक्शन लेके नीचे। ठीक है, तो अब हमारे 50% पे तो ये वाली हमारे पास पीडीआरए थी। हमारे डिस्काउंट में कौन सी पीडीआरए है, सबसे पहली पीडीआरए हमारे पास ये वाला वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, ये वॉल्यूम बैलेंस के साथ हमारे पास क्या है, ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक। यहाँ पर मुझे लगता नहीं है शो होगा हमें, इसका क्लोज है 427.50, ओपन है 431। हाँ, तो ये सस्पेंशन ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है 4 पॉइंट का। ठीक है, सो ये हमारे पास सस्पेंशन ब्लॉक भी आ गया। यहाँ पर इसका कलर मैं ब्लू अगर कर दूँ तो शायद अच्छा दिखेगा, अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट्स हैं जो इसके ड्रॉ करेंगे। आप इसके क्वाड्रेंट्स से अब रिएक्शन देख सकते हैं। ये 60 डेज़ की डीलिंग रेंज है, प्रीवियस 60 डेज़ का हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो। ठीक है, ट्रेडिशनली आप कौन सी डीलिंग रेंज लेते, ये वाला हाई लेते और ये वाला लो लेते। यहाँ पर फिर क्या करते, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचता, छोटी रेंज हो गई ना यहाँ पर। तो 20 दिन की, ऐसे ही 40 दिन की रेंज, 60 दिन की रेंज, ऐसे ऐसे करके आप और रिफाइनमेंट ला सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। जितनी भी पीडीआरएज यहाँ पर मिलेंगी आपको, यहाँ पर एफवीडी है, ये सारी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आई, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था। ये अब मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है ना। इसके भी मैं आपको अगर क्वाड्रेंट्स दिखाऊं तो मार्केट पहला आती है 50% से ऊपर चले जाती है। क्यों ऊपर चले जाती है, क्योंकि इसने 20 डे का लो ले लिया था, 40 डे का लो ले लिया था फरवरी के पहले 3-4 दिनों में ही। तो नीचे जाने का रीज़न ही नहीं है इसके पास, ये टाइम पास करेगी, वही करती है, रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर जाती है। कहाँ तक जाती है, 50% ऑफ द डीलिंग रेंज। कौन सी डीलिंग रेंज, जो पिछले 60 दिन के हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो की है। ठीक है, उसके 50% के अराउंड देखिए आप कैसे कंसोलिडेशन हुई है।
इसको अगर क्वाड्रेंट्स हम ड्रॉ करते हैं तो एक और मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। जब भी आप रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे कहीं भी, तो अब ये जो 75% है, ठीक है, इस 75% और इस लास्ट जो आपका होगा वहाँ से आपको रिवर्सल मिलेंगे, तेज़ रिवर्सल मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। कलर इसका मैं अगर करूँ ग्रीन तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो अपर क्वाड्रेंट है ये वाला, अरे यार, हाँ, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, सेम ये वाले क्वाड्रेंट में भी। ये जो दो हैं 50% के बिल्कुल नज़दीक वाले जो क्वाड्रेंट है 25 और 75%, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशंस देखने को मिल सकती हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जब ही मार्केट 25% के ऊपर जो पीडीए रे है उसको टैप करती है, तेज़ रिएक्शन, तेज़ डिस्प्लेसमेंट आती है, इक्विलिब्रियम तक आती है मार्केट 50% तक, एक दिन टाइम पास सा करती है, ठीक है, दूसरे दिन 75% के बियॉन्ड जाती है, रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करती है, फिर से जल्दी जल्दी ऊपर आ जाती है, कहाँ तक, 50% तक, 1 2 3 दिन यहाँ पर टाइम पास होता है, फिर हल्का सा बाहर जाती है, फिर इनटू द रेंज, ये देख सकते हैं आप, फिर 50% के पास आ जाती है, टाइम पास टाइम पास टाइम पास। बॉडीज़ आप देखिए कितना प्यारा, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करती है मार्केट, फिर से रेंज के अंदर आ जाती है। सो ये हर एक क्वाड्रेंट का भी स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है ना। एंड आई होप आपको समझ लगी होगी चीज़ों की। अगर कुछ भी समझ नहीं लगती है, कोई भी डाउट है, सवाल है, तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड जल्दी आएगा सेकंड लेक्चर भी, एंड इस हफ्ते तो मैं सिर्फ रिव्यू डालूँगा और ये वाला लेक्चर डालूँगा। सो नेक्स्ट वीक देखते हैं इससे अगले लेक्चर के, एंड मिलते हैं फिर दोस्तों अगले लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।